हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे नाटकों से संबंधित क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो हम अभी अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का व्यंग्यार्थ है। यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव से बिक रहे हैं। यानी कि यहाँ जो भी सामान बेचा जा रहा है वो उसका सब एक ही भाव है, एक ही रेट से बेचे जा रहे हैं। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य के कथन है। ऑप्शन ए, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई। नेक्स्ट है नीचे, उस दिन भूख मेरे से बड़ी हो गई। दूसरा है, राज के अन्न की दास्ता ने मेरा विवेक खरीदा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो ऑप्शन सी, कुबेरनाथ राय नहीं है। सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 4। विदुर विदुर में तुम्हारा हृदय पत्थर का है गांधारी। ए में 4, बी में 1, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो। अश्वत्थामा का मैंने प्रसोद लिया है, धृष्टिमन से पिता की पाप हत्या का। संजय, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा होना होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का दुर्स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ऑप्शन डी। 6 क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन राजस्य और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन बी, बच्चन सिंह का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है 1974। कबीरा खड़ा बाजार में हबीब तनवीर का है 1988। मादा कैक्टस है कोणार्क 1951, जगदीश चंद्र माथुर का है। ऑप्शन डी सी ए बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो ऑप्शन बी, पाखंड विडंबन नहीं है। ये सारी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही रचना है। विद्या सुंदर 1868, सत्य हरिश्चंद्र 1876, पाखंड विखंडन 1872, सती प्रताप 1885 मौलिक रचना है। सती प्रताप मौलिक रचना है। ये अनुवादित ऑप्शन डी होगा। सती प्रताप 1885 क्या है? मौलिक रचना है, अनुवादित नहीं है। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन कौन से हैं? पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही था, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने के पहले धोखे की टट्टी। ऑप्शन सी, बी और सी दोनों सही हैं। अंधा युग के अंकों के नाम हैं, क्रम से लगाने हैं। तो इसमें है पशु का उदय और गांधारी का श्राप, दो हैं, सी और डी। ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम: कामना 1927, राजश्री 1915, प्रायश्चित 1913, विशाख 1921। डी, बी, सी, ए ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन डी। बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार: यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जनचेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। डी है, यदि हिंदी नाटककार यश प्राचीन होकर आम आदमी का पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक न लिखा जाता। ऑप्शन सी, ए और डी। 2022 में ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें होगा ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है, अलग क्षेत्र। राज सत्ता सुव्यवस्था बढ़ सकती है केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त ने किस चरित्र का है? तो ऑप्शन बी, दंडायन का। अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ऑप्शन डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है।
पवित्रता की माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी है, पाप। उपयुक्त संवाद है। स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा रचा गया? तो ऑप्शन बी देवसेना। मानव कबूज, दानव से भी दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों? अनागत भविष्य के लिए भय क्यों? वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना लूंगा, फिर चिंता किस बात की? उपयुक्त संवाद है। चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया? तो ऑप्शन डी सेहरन। कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हो। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संबोध अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ये अंजो का भाई है, श्रीपत के द्वारा कहा गया है। जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। अब इस बकरी को जितना देना उतना कम है। संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कही गया है? ऑप्शन बी सत्यवीर के द्वारा। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन से क्या कौन से हैं? कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ये प्रत्यय मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। ऑप्शन बी केवल 2, 3, 5। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 3, 5। इस नाटक में भारत दूरदेव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दूरदशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। भारत दूरदशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। ऑप्शन होगा 1, 3, 5। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड का मिलान करना है। चंद्रगुप्त का संबंध है लीला है। चंद्रगुप्त ने पात्र कौन है? लीला। अंजो दीदी में मुन्नी है। बकरी में जय राम है। स्कंदगुप्त में जयमाला। ऑप्शन सी। अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित करना है। पहले होगा लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, पहले नंबर पर। दूसरा है चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, दूसरे नंबर पर है। तीसरे पे चना खाते मियाँ जुलाए, दाढ़ी हिलती गाय बगाए। चौथे पे चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। पांचवा चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ऑप्शन डी 2, 1, 5, 3, 4। कथन है सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक है। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्ण लाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे से शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना 10 बजे रात्रि के समाप्त भी होती है। उपयुक्त कथन में नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन डी। नीचे 2 कथन दिए गए एक अभिकथन के रूप में है। अभिकथन: एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियां एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। आर है एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु व्यवसाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। ऑप्शन डी अंधा युद्ध। त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में, विष के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए पंडित के द्वारा।
निम्नलिखित कौन सा पाठ चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है? नहीं है तो जयमाला नहीं है। ऑप्शन सी। एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन डी, ओम शिवपुरी का। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबंद एक दूसरी के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले। हम सब उसके पुर्जे हैं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाए। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किससे कहा है? ऑप्शन सी, अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया है। नाटक और रंगमंच से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। अस का नाटक कैद। अस का नाटक कैद काफी संचित हुआ, जिसके परिवर्तित नवीन रूप को बाद में लौटता हुआ दिन के नाम से प्रस्तुत किया गया। पुराण कथा का आधुनिक उपयोग जगदीश चंद्र माथुर ने पहला राजा में अत्यंत सृजनात्मक रूप में किया है। प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामी और भुवनेश्वर नाटक प्रतिभा का विवाह एक ही वर्ष में प्रकाशित हुए। ऑप्शन बी, 1, 2, 4। अंधेर नगरी नाटक में निम्नलिखित विचार कीजिए। महंत जी गोवर्धन और नारायण दास के गुरु थे। सही है। तीसरा है, अंधेर नगरी का प्रकाशन सन 1881 में हुआ। सही। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है। ऑप्शन ए। भारत दूरदर्शन नाटक के संबंध में निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। भारत दूरदर्शन नाटक का प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ। जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। पांचवा, भारत दूरदर्शन नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी। ऑप्शन डी, 2, 4, 5। अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, मानवीयता, प्राकृतिक कुंठा, व्यक्ति और सामूहिक विखंडन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक पर इलियट के वैसलेन का प्रभाव माना गया है। अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नितांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। ऑप्शन ए, 1, 3, 5। स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों से पहले बाद के क्रम में लगाइए। पहले है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, पहले नंबर पर। दूसरे पे है राजनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। तीसरे पे है केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं है, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। चौथे पे कविता करना अनंत पुण्य का फल है। छठे पे है पुरुष है। पांचवे पे है पुरुष है, कौतूहल है और प्रश्न स्त्री है। विश्लेषण उत्तर और सब बातों का समाधान है। ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 1, 5। नीचे कथन दिए गए हैं। सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियां तथा जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। दूसरा कथन है, सिंदूर की होली अद्भुत गहन गंभीर सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवर्ती की प्रकृति भूमि पर विचरते नजर आते हैं। ऑप्शन ए, कथन ए और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित नाटककार और नाटकों को सम्मिलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण का समय 1903, उदय शंकर भट्ट का 1898, ये जन्म है इनका लेखकों का। श्री चतुर्सेन का 1891, सेठ गोविंद का 1896। अब है लक्ष्मी नारायण मिश्र का है राक्षस का मंदिर रचना। उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य। श्री चतुर्सेन शास्त्री का अमर राठौर। सेठ गोविंद का है कर्तव्य। ऑप्शन सी, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ऑप्शन सी, सतदेव दुबे ने। निम्नलिखित नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी में, सिंदूर की होली 1934, लहरों के राजहंस 1963, आठवां सर्ग 1976। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल के।
कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजन 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले जमीन अधूरा उपन्यास है। किसके नाटक हैं? मोहन राकेश के। निम्न में से कौन सा अनुक्रम संगत है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, स्कंद गुप्त, धातु सेन और प्रसाद दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। राजश्री किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ए मेथड ऑप्शन डी याम गाथा दूधनाथ सिंह की है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण लाल की है। सच कहूँ तो प्रभाकर सोत्रे की। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए संयोगता का स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली और कोणार्क 1951, सिंदूर की होली 1934, चंद्रगुप्त 1931। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। पहला राजा 1969, बकरी 1934, स्कंद गुप्त 1928, कोर्ट मार्शल 1991। ऑप्शन सी। निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृत्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। स्कंद गुप्त में है प्रपंच बुद्धि, कोणार्क में है विषु, आषाढ़ का एक दिन विलोम, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण शीलवती। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी विद्या सुंदर, दूर स्वामी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। इन नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित करना है। कोमल गंधार शंकर शेष की है। ए में 4 ए ऑप्शन में है, ए में 4, बी में 3, सी में 5 और डी में 1। वीर साहनी का समय जन्म काल है 1915, सुरेंद्र वर्मा का 1941, लक्ष्मी नारायण का 1903, शंकर शेष का 1933 और लक्ष्मी नारायण का 1927। इन चरित्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। सुंदरी का है लहरों के राजहंस, कल्याणी का है चंद्रगुप्त से, उर्वी का है पहला राजा, कनक का है देहांतर। ऑप्शन ए सही है। चंद्रगुप्त का समय है काल है 1931, रचना है देहांतर 1987, शकुंतला की कोठी 1990, लहरों के राजा 1963, पहला राजा 1969। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का अनुक्रम बताइए। ऑप्शन डी अंधा कुआ 1955, मादा कैक्टस 1959, कलंकी 1959, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है? तो ऑप्शन ए जातिवाद पर। निम्नलिखित नाटककार उनकी रचनाओं को सम्मिलित कर। धर्मवीर भारती का अंधा युग, ए में 4। ऑप्शन सी। जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन, मणि मधुकर का रसगंधर, कुंवर चंद प्रकाश का है अंधा युग। इसमें 2 बार है, दोनों ही इसकी रचनाएं दी गई हैं। ऑप्शन सी सही बनेगा इसमें। 4 में ए में 4, बी में 1, 3 में सी और डी में 4। निम्नलिखित पात्रों को नाट्यकृति के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त का समय काल है 1931, आधे अधूरे का 1969, कोणार्क का 1951, अंधा युग का 1955। चंद्रगुप्त के किससे समय? चंद्रगुप्त में है चाणक्य, आधे अधूरे में महेंद्र नाथ, कोणार्क है विशु से, अंधा युग है अश्वत्थामा से। ऑप्शन बी। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककार के साथ सुमेलित कीजिए। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, इतिहास का चक्र दया प्रकाश सिन्हा, अन्वेषक है प्रताप सहगल, कबीरा खड़ा बाजार में भी साहनी का है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? शारदिया, अंधा युग 1955, मादा कैक्टस है 1959, कोर्ट मार्शल है 1991, अंधा युग शारदिया 1959 में है। ऑप्शन बी। पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित करना है। देवसेना है स्कंदगुप्त से, विशु का संबंध है कोणार्क से, गांधारी का है अंधा युग से, सावित्री का है आधे अधूरे से। ऑप्शन ए।
नाटक को उसके पात्रों के साथ सुमेलित करना। चंद्रगुप्त का ए में 4 सेहरन है। आषाढ़ का एक दिन विलोम है। सूर्य की अंतिम किरण में ओकाक है। और देहांतर में कौन है? ए में देहांतर में पुरु। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? तो ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा। रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982, शकुंतला की अंगूठी 1990। निम्नलिखित में से पात्रों को नाटक के साथ सुमेल के। क्वेश्चन नंबर 23। मलिका का संबंध है आषाढ़ का एक दिन 1958। देवसेना का है स्कंदगुप्त 1928। शीलवती है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण 1975। शर्मिष्ठा का है देहांतर 1987। 87। ऑप्शन बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दिवास का नहीं है? तो ऑप्शन बी महारानी पद्मावती नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद कब किया? 1863 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी शकुंतला की अंगूठी। क्वेश्चन नंबर 27। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है क्योंकि आधुनिक मान्यता की नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। ए आर इसमें दोनों गलत है। ऑप्शन बी। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। ऑप्शन डी चंद्रावती, स्कंदगुप्त, झांसी की रानी, कबीरा, खड़ा बाजार में। निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। सेहरन है चंद्रगुप्त का, युयुत्सु है अंधायुग का, जुनेजा है आधे अधूरे की, और दक्ष है एक कंठ विश्वापी। ऑप्शन सी। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन बी ए में 2 शंकर शेष, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल, अशोक का शोक, रामकुमार वर्मा, नायक खलनायक विदूषक, सुरेंद्र वर्मा। कितना अनुभूति पूर्णता वह छंद का आलिंगन कथन किस रचना से है? दुर्स्वामिनी से है। ऑप्शन ए सही। आर्य वर्धमान नाटक लेखक के कौन है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। सूखा सरोवर 1960, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, मादा कैक्टस 1959। ऑप्शन सी मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। ऑप्शन सी होगा। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी द्रौपदी 1972, कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कोर्ट में मार्शल 1991। क्वेश्चन नंबर 35। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम है। एक घूट कारवां एकादशी, नदी प्यासी थी। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। अंधेर नगरी का संबंध किससे है? नारायण दास से। कोर्ट मार्शल का है रामचंद्र से। द्रौपदी का है सुरेखा से। कौमुदी महोत्सव है चाणक्य से। ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित गीत नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। ऑप्शन डी मत्स्यगंधा, अंधायुग, एक कंठ विश्वापी, अग्निलेख। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी चिंदियों की एक जालक। अंत हाजिरों की इस महिला नाटककार की रचना है। ऑप्शन डी मीराकांत की। क्वेश्चन नंबर 40। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध किससे है? अधेर नगरी से। ए में 3rd। राधाचरण गोस्वामी का संबंध है अमर सिंह राठौर से। प्रताप नारायण मिश्र का संगीत शकुंतला से। बाल कृष्ण भट्ट का है नल दमयंती से। ऑप्शन डी सही। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष अनुक्रम सही से लगाना है। तो ऑप्शन डी डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, सत्ता के आर पार। स्थापना नाटक शुद्ध साहित्य जिसकी आलोचना काव्य आलोचना के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, केवल एक क्रिया है। ऑप्शन बी ए आर दोनों ही इसमें गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 43। स्थापना है प्रसाद के नाटकों से रस और द्वंद्व का आदतन समन्वय हुआ है।
कारण यह है कि केवल उन पर पश्चिमी नाट्य चिंतन के प्रभाव से ही संभव हुआ। ऑप्शन ए सही और गलत। 44 में सुमेलित करना है नाटककार और नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का है ए में 4 रक्षाबंधन 1934। गोविंद बल्लभ पंत का है अंगूर की बेटी 1937। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सन्यासी 1930। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार का है अशोक 1935। ऑप्शन बी सही। सुमेलित करना है नाटक है एक तरफ नाटककार, तो इसमें होगा भारत दूरदशा का है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। मयंक मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी। रुक्मणी का है अयोध्या सिंह उपाध्याय। सीता वनवास से ज्वाला प्रसाद मिश्र। भारत दूरदशा का समय 1876। मयंक मंजरी 1881। रुक्मणी परिणय 1894। सीता वनवास 1895। ज्वाला प्रसाद का जन्म है 1862। जयशंकर प्रसाद का 1889। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850। किशोरीलाल गोस्वामी का 1855। अयोध्या सिंह उपाध्याय 65। अयोध्या सिंह उपाध्याय का भी है 65, 1944 तक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक वोल्पेनी यदि फोक्स का हिंदी रूपांतर है? तो ऑप्शन बी लोमड़वश। निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार को उठाया गया है? ऑप्शन सी सूखी डाली। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम है ऑप्शन ए तीरशंकु, आलापसर, भूख, आगय, विश्वंस। सुमेलित कीजिए। मैंने भावना में भावना का वर्णन किया है ए में 3rd। किसका है ये? आषाढ़ का एक दिन से। दूसरे में है अधिकार सुख कितना मादक, स्कंद गुप्त से। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तो फूल कुमला जाते हैं। सी में 1 चंद्रगुप्त से है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध। डी में 2 लहरों के राजहंस से। ऑप्शन बी। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा में से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? ऑप्शन सी स्कंद गुप्त। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। बिना दीवारों का घर 1965 में है। राम रचि राखा 1981। ठहरा हुआ पानी 1975। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से 2 समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाली शंकर शेषकी के नाटक हैं? एक और द्रोणाचार्य। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 53। पर्णदत्त का संबंध किससे है? स्कंद गुप्त से। हे रूप का है कलंकी से। ओकाक का है सूर्य की पहली किरण से। और गालव का है माधवी से। ऑप्शन डी। सुमेलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन 54। जोक अमरकांत की है ए में उपेंद्रनाथ अस्त। जो का उपेंद्रनाथ अस्त का। शिवजी का सच्चा रूप सेठ गोविंदास। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वी की आंखें रामकुमार वर्मा। ऑप्शन ए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। बकरी का समय काल 1974, कोणार्क का 1951, अंधा कुआं है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है 3 2 5 1। ए में 3 आहा वेदना मिली किसकी? स्कंद गुप्त से। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट पर भी धूप सुहानी में है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता पतंग सा। सी में चंद्रगुप्त से। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय। यह कथन किससे लिया गया है? 3 2 5 और 1। ऑप्शन सी। विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता कौन है? उदय शंकर भट्ट। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रचंड नायक गौतम बुद्ध हैं? ऑप्शन सी लहरों के राजन। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का सर्वाधिक नाटककार का रचयिता है? सबसे ज्यादा नाटक किसने लिखे? तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर।
माधवी 1985, कबीर अखड़ा बाजार 1981, आलमगीर 1999, हानुस 1977। ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें सुमेलित करना है। सीलवती, सीलवती का संबंध किससे? ए में 4 देवयानी का कहना। शर्मिष्ठा ए में 5 देहांतर से है। सुरेखा का संबंध सूर्य के अंतिम किरण से है। उर्वी का संबंध है पहला राज्य। ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम। अंधा कुआं 1955, बकरी 1974, एक तारे की आंख 1980, कोर्ट मार्शल 1991। एक तारे की आंख मणि मधुकर की का नाटक है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 63, चौपट चपेट और मेंख मंजरी नाटकों के लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन ए सही। नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूचे होते हैं 5 प्रकार के। इन सूचे कथानकों का सही अनुक्रम है विस्कंभक, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, आकांक्ष और अकावतार। क्वेश्चन नंबर 65 है, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षेमेश्वर कृतचंड कोशी के आधार पर लिखा गया है? ऑप्शन ए सत्य हरिश्चंद्र का। 67 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। हरिकृष्ण प्रेमी है भी सहानी मोहन राकेश शंकर से। हरिकृष्ण प्रेमी का समय है 1908 से 1974, भी सहानी का 1915 से 2003, मोहन राकेश का है 1925 से 1972 और शंकर शेष का है 1933 से 1981। सुमेलित करना 68, रेशमी टाई ए में 4 राम कुमार वर्मा की है। लॉटरी है भुवनेश्वर प्रसाद की। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी। सुमेलित करना है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा कार्नेलिया का गीत है। ए में 3, हिमाद्री तुर्ग श्रृंग से प्रबुद्ध सुध भारती। 4 है अलका का तुम कनक किरण से अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों। 5 राक्षस का आहा वेदना मिली मिदाई, देवसेना की है। ए में 2। ऑप्शन डी। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस बात द्वारा बोला गया? तो ऑप्शन बी चाणक्य। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सभी अनिवार्यता, भविष्य की केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है। भविष्य युग युग तक का है। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से है? ऑप्शन डी गांधारी साख से। सुमेलित करता है 72, विष्णु प्रभाकर की रचना है युगे युगे क्रांति। ए में 3, जगदीश चंद्र माथुर का है दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का है सूर्यमुख। भी सहानी का है रंग दे बसंती। ऑप्शन सी। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित सही नाटकों का सुमेलित कीजिए। मादा कैक्टस, मादा कैक्टस का समय 1959, द्रौपदी है 1972, सिंहासन खाली है 1974, एक और द्रोणाचार्य 1977। ऑप्शन डी कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद का संबंध किस बात से है? ऑप्शन ए बड़ी लड़की से। 75 क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। चंद्रावली का संबंध किससे? ए में 4 नाटिका है। विशस्य विषमोषधम ये क्या है? एकांकी है, सॉरी भान है एक ना, एक घूट एकांकी है। करुणालय गीत नाट्य है। ऑप्शन ए से। प्रसाद के नाटकों में रस और ध्वनि का समन्वय है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही हैं। अतएव दो बालुका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल सोतेष्मी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? ऑप्शन बी चाणक्य। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फर्क सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया? तो ऑप्शन बी 8वां सर्ग में। सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त का संबंध है संसार भर। ए में 2, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने ही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है।
दंडायन का है भूमक अशुक और उसकी महता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं करते। कार्नेलिया का है मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का है भाषा ठीक करने से पहले मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो ऑप्शन ए संग्राम और प्रेम वेदी 2 और 4। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं है, एक गतिशील पाठ है क्योंकि यह लिखा कभी जाए भी जाए, खेला वर्तमान में ही जाता है। ए आर दोनों सही है। स्थापना यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छाट कर नाटक का तथा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी ए आर दोनों गलत है इसमें कथन। 83 क्वेश्चन नंबर है, सुमेलित करना है। उर्वी का संबंध किससे? पहला राजा से, ए में 4। दूसरी सुंदरी का संबंध है लहरों के राजहंस। वेनुरति है सूर्यमुख से। देवसेना स्कंदगुप्त से। ऑप्शन सी सही है। 84 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए 3 आंखों की मछली 1960, नेफा की एक शाम 1962, बकरी 1934, माधवी 1985। नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री की रचना है। अंधायुग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम है कौरव नगरी, पशुदय, अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, गांधारी का साप। 86 क्वेश्चन नंबर, कथन दिए गए हैं। कथन है क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता। आर है क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ए सही है, आर गलत। 87 में है जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्र और गणतंत्र का यूटोपिया है। ऑप्शन ए सही, आर गलत है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। क्वेश्चन नंबर 88, ये सुमेलित करना है। सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध, ए में 3rd। हमीदुल्ला है दरिंदे। मुद्रा राक्षस मरजीवा की है। शंकर शेष पोस्ट, बी ऑप्शन सही है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों का हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त संवाद कहाँ से? आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन सी। 20 सानी के नाटकों की कौन सी विशेषता है? मध्यकालीन धर्म, नानता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगीति। चौथा है सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। ऑप्शन डी 3 और 4 सही हैं। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी ही मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किससे है का है? ऑप्शन डी विदुर का। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन बी कला के लिए कला। हिंदी में निम्नलिखित लोकमंचीय रूपों के प्राचल की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों में सम्मिलित करना है। सांग का है हरियाणा से। विदेशिया का है बिहार से। माच का मध्य प्रदेश से। ख्याल राजस्थान से। ऑप्शन बी सही। 3 4 1 2। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर क्या था? प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास, रामलीला पति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। 2 और 3। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन कौन है? दंतुल और अनुस्वार। 2 और 3। ऑप्शन बी सही। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? तो ऑप्शन बी उपेंद्रनाथ अक्ष के। ऑप्शन बी। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? ऑप्शन डी छात्र धर्म का अभाव। 98 निम्नलिखित में से स्त्री नाटकों की कौन सी रचनाएं हैं? बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग। 2 और 4। ऑप्शन सी सही। त्रिशंकु के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन बी ब्रजमोहन सिंह।
वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम क्या है? कौरव नगरी, पशु का उदय, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, विजय एक कर्मिक आत्महत्या और गांधारी का साथ। ऑप्शन सी 1, 3, 2, 4, 5। ये क्या है? इनका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 101। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे स्त्री बनाने के लिए? ऑप्शन बी मनोज शंकर ने। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है? ऑप्शन डी एक और द्रोणाचार्य। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? नाचा और पांडवानी। 3 और 4। ऑप्शन डी सही। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ऑप्शन बी 2 और 3 सही है। अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सम्मिलित करना है। युयुत्सु का संबंध है ए में थर्ड सत्याग्रह से। अश्वत्थामा का है पार्श्विक प्रतिहिंसक। संजय का है कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। विदुर का है संशयग्रस्त। ऑप्शन सी सही। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रश्न हैं? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में। नील देवी 1881। भारत दूरदर्शन 1876। अंधेर नगरी 1881। तो इसमें है डी 1 और 3। निम्नलिखित में स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा कहे गए प्रस्तुत कथन कौन से हैं? 1 और 4। भरा नैनों में मन रूप, किसी छलिया का अमल अनुरूप, उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अचल छोड़। सॉरी 1 और 4 है इसमें। शून्य गगन में खोजता जैसे चंद निराश, राका में स्मरणीय रमणीय, यह किसका मधुर कलश है? 1 और 4 ऑप्शन ए में है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदयशंकर भट्ट का नहीं है? ऑप्शन डी नारद की मुनि, नारद की वीणा। क्वेश्चन नंबर 109। इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वाचने नहीं, अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में यह बात कही? ऑप्शन ए सन्यासी। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक से है? ऑप्शन बी आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस 1963, धूसवाणी 1933, स्कंदगुप्त 1928, आषाढ़ का एक दिन 1958। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम? एक और द्रोणाचार्य 1977, शंकर शेष का है, भूख आग है, देहांतर 1987, बकरी 1974। ऑप्शन ए 3, 1, 4, 2। मानव प्रवृत्तियां अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाट्य ध्वनि की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा है? ऑप्शन बी 1927 कामना। कामना का समय काल क्या है? 1927। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों का मुख्य स्वर है प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिकता, सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना। ऑप्शन बी। अभिजात्य वर्ग परिवार की कठोर अनुशासन बनता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण निम्नलिखित में से किस नाटक में? ऑप्शन सी अंजो दीदी का। हिंदी की लोक नाट्य शैलियों को प्रदर्शकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सांग का संबंध है हरियाणा से, ए में 4। नौटंकी का उत्तर प्रदेश, माच का मध्य प्रदेश और नाचा का है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन ए भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ऑप्शन ए भारत को जगाता है। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा, मेरे पास वाणी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। ऑप्शन डी वरुचि के लिए। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? 1 और 2। प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी। ऑप्शन ए सही है।
पुरुष पुनः स्थे परयी दुरापना बात इभा मस्मी उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रीय है, किसका स्रोत है? ऑप्शन ए ऋग्वेद। अंधा युग के संबंध में कौन सा विचार सही है? आधुनिक बौद्ध भाव बोध को रूपायित करने वाले नाटकों को अंधा युग विशेष से रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिद्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। 2 और 3 सही। ऑप्शन बी। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? यह एक स्वतंत्र हिंदी व्यंग्य नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन चौथा नंबर है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी 1 और 4 सही है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: अजात शत्रु का 1922, दूरस्वामी 1933, स्कंदगुप्त 1928, राजश्री 1915। ऑप्शन डी 3, 1, 4, 2। अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? ऑप्शन सी मानव भविष्य की रक्षा। 124 जहाँ न धर्म है, न बुद्धि, न नीति, न सृजन समाज, ते ऐसे ही आपू नशे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया है? गुरु और मैन दोनों से कहलाया है। इसमें ए और डी दोनों सही हैं। 125 क्वेश्चन नंबर। सक्टार का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त से। महाराष्ट्री का है भारत दूरदशा से। धातु सेन का है स्कंदगुप्त से। गोवर्धन दास का है अंधेर नगरी से। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कथानक। दूरस्वामी के प्रतिपाद का संबंध किससे है? 3 और 4। स्त्री का उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। चौथा, स्त्री को अपने चुनाव निर्णय की स्वतंत्रता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है: हानुस 1977, लहरों के राजहंस 1868, आषाढ़ का एक दिन 1858, आधे अधूरे 1869। 3, 2, 4, 1। 129। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए। 1881 में ए में थर्ड प्रेसन। अंधा युग गीति नाट्य है। दूरस्वामी समस्या मूलक। आगरा बाजार लोकनाट्य शैली है। अंधेर नगरी का समय 1881, अंधा युग 1955, दूरस्वामी 1933। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।